कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं जब विश्वास सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं इस चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 है मेरा। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी मिसलेनियस है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर और इक्वल 0 लेस और इक्वल 3x x greater or equal 3 less or equal 10 and a relation G is defined by gx equal x square 3x x greater or equal 0 less or equal to x greater or equal to less or equal 10 so that f is a function and g is not a function। आपको प्रूफ करना है कि f मेरा फंक्शन है और g मेरा फंक्शन नहीं है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि fx का एक फलन fx की बात करेंगे। fx इक्वल x स्क्वायर दिया ही गया है। आप क्या करेंगे कि fx इज इक्वल टू आप x स्क्वायर हो, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर और x का मान 0 और 3 के बीच में है। और यहाँ पे देखो इस fx का मान आपका 3x लोगे तो इस कंडीशन में x का मान 3 से बड़ा और 10 से छोटा है। 3 के इक्वल भी है और 3 से बड़ा भी और 10 के इक्वल है 10 से छोटा, इसी के बीच में रखना है। तो आपको करना क्या है, देखो इन दोनों में जैसे यहाँ पे आपका लेस और इक्वल 3, यहाँ पे x का मान ग्रेटर इक्वल 3, इन दोनों में 3 कॉमन है। दोनों में 3 क्या है? कॉमन है। तो आपको करना क्या है कि आपको बस यही चेक करना है कि यहाँ पे इन दोनों में कॉमन 3 है तो इसमें x के जगह पे 3 रखो। तो 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो उसका इमेज 9 बन रहा है। इस तरह इसमें रखो x के जगह पे 3, इसमें रखोगे तो 3 into 3 यानी क्या आएगा 9। इसमें यही चेक करना होता है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 रख रहे हो और इसमें सिर्फ 3, तो दोनों का इमेज सेम पे बन रहा है कि नहीं बना। तो यहाँ इसमें आपने x की जगह 3 रखा था इमेज 9 में बना, इसमें भी 3 रखा था इमेज 9 में बना। इसका मतलब f इज ए फंक्शन, यह मेरा क्या होगा फंक्शन। अब आपको चेक करना है gx जो मेरा रिलेशन है ये मेरा फंक्शन है कि नहीं। अब यहाँ पर भी देखो gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक इसमें डिफाइन है x का मान 0 से बड़ा या उसके इक्वल, 2 के इक्वल है 2 से छोटा है, और gx का मान आपका 3x है। किस कंडीशन में होगा x का मान 2 से बड़ा और x का मान 2 से बड़ा है और उसके इक्वल है, या 10 के इक्वल है 10 से छोटा है। तो देखो इन दोनों में जो कॉमन आपका मिला 2 मिला, तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4, और इसमें भी आप x के जगह पे आप 2 रखेंगे तो g2 तो 3 into 2 यानी कितना 6। तो आप देख रहे हो कि 2 का इमेज 4 बना है और यहाँ पे 2 का इमेज 6 पे। तो आप एक ही एलिमेंट और जो वो डोमेन के अलग अलग एलिमेंट से रिलेट हो गया तो यूनिक एलिमेंट से हमारा ये हमारा जो 2 जो एलिमेंट है यूनिक एलिमेंट से रिलेट नहीं है, इसलिए मेरा जो रिलेशन g है ये फंक्शन नहीं होगा। यानी क्या लिखेंगे g इज ए नॉट फंक्शन। ओके क्वेश्चन नंबर 2 if f(x) = x² find f(x) = 0 or 1
इसका आपको वैल्यू बताना है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ f1.1 और माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, इसी का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो इसी में x के जगह पे 1.1 और रखो, तो पहले x के जगह पे आप 1 पुट करो, तो क्या आएगा 1 स्क्वायर यानी 1 f 1.1, तो इधर 1.1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1.21 आएगा। अब आप इसी वैल्यू का पुट कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो f 1.1 का वैल्यू 1.21 माइनस 1 1.1 माइनस 1, तो ये आपका आएगा 0.21, इसको घटाओगे और ये आपका आएगा 0.1, तो आप क्या करोगे 2.1 अपॉन 1, 2.1 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे से 2.1 इनटू 0.21 है और 0.1 है, 10 से मल्टीप्लाई कर 2.1 है, 1 हो जाएगा, तो 2.1 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन बताना है। तो डोमेन फाइंड करने का मतलब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन में के लिए चेक करना है कि ये जो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो आप उस वैल्यू को फाइंड कर लीजिए जिसके लिए ये वैल्यू मेरा 0 हो रहा है। यानी आप क्या करोगे कि इसका फैक्टर करोगे, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का फैक्टर करो। इसका फैक्टर करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर और आपको 12 करना है, तो माइनस 6x आप प्लस 2x सॉरी माइनस 2x और प्लस 12। इसका फैक्टर करोगे तो क्या आएगा x कॉमन x माइनस 6 और माइनस 2 कॉमन तो x माइनस 6, तो x माइनस 6 और x माइनस 2, तब आपका यहाँ से आएगा x माइनस 2 को 0 कर लो तो x इक्वल टू 2 आएगा और x माइनस 6 को 0 करोगे तो x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6 आया, यानी x के जगह पे आप 2 और 6 रखोगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो मेरा डोमेन होगा, तो डोमेन में से आप क्या करेंगे, डोमेन मेरा रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर में से आप 2 और 6 को माइनस करेंगे, उसको हटा दीजिए, यानी 2 और आपका 6। ये रियल नंबर में से 2 और 6 को हटाइए, अदर वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। यानी डोमेन फाइंड करने का मतलब कि x के सभी मान जिसके लिए y का मान क्या है, रियल है, तो 2 और 6 को छोड़ दिया जाए तो x के सभी मानों के लिए x का मान रियल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू mod x माइनस 1। मैंने यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू fx mod x माइनस, तो ये fx है। ये बताओ यहाँ पे mod लगा हुआ है और यहाँ पे ये आपका इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो fx इक्वल टू mod x माइनस 1 है, तो आप x का कुछ भी वैल्यू रखोगे तो इसका वैल्यू रियल ही आएगा, यानी इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। रेंज की बात करेंगे तो जो रेंज आएगा तो mod लगा हुआ है, तो mod लगा हुआ है तो x का कुछ भी मान रखोगे तो y का जो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, r पॉजिटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लेट f इक्वल x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर such that x belongs R be a function from R to R, determine the range of f। इस फंक्शन का रेंज बताना है। ये बताओ फंक्शन को जब आप डिनोट करते हैं तो या इक्वल टू क्या लिखते हो, xy such that xy belongs R लिखते हो कि नहीं लिखते हो।
तो इसी तरह यहाँ पे ये मेरा x और ये मेरा क्या है, और फंक्शन को आप y fx से डिनोट करते हो कि नहीं करते हो? तो कहने का मतलब कि ये मेरा, यही मेरा y है और ये मेरा क्या है, x है। तो आप करेंगे क्या, यानी y जो मेरा है, ये मेरा x और ये मेरा क्या, तो y x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो अब इस फंक्शन का वो रेंज बता रहा है, क्या बता रहा है, रेंज। y x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, तो इस फंक्शन का आपको रेंज फाइंड करना है, y का वैल्यू बता रहा है। तो ये बताओ यहाँ पे x का मान यदि कुछ रखते हो, x तुम 0 रखते हो, 1 2 3 रखते हो, तो रखोगे तो क्या आएगा, 1 0 रखोगे तो आपका क्या आएगा, 0 रखेंगे तो 0 अपॉन 1 यानी 0 ही आएगा। 1 यदि रखते हो, 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1/2 आएगा। यदि आप x -1 भी रखोगे तो क्या आएगा, आपका 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1/2 ही होगा, है कि नहीं। अब यदि x का वैल्यू आप 1/3 रखते हो तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन 9, और ये जो वैल्यू आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 9, तो 1 अपॉन 9, इसको सॉल्व करोगे तो 9 यानी 10 यानी 9/10 यानी कितना आ जाएगा, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 1/10 आएगा। तो आप देख क्या रहे हो कि x का वैल्यू आप पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, क्योंकि पहले तो स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। आज जो वैल्यू आ रहा है 1/2 आ रहा है, y 0 भी आ रहा है 1/2, यहाँ पे आप रखे 1/2 की 1/10, यानी जो वैल्यू आ रहा है 0 और 1 के बीच में आ रहा है, यानी इसका जो रेंज होगा वो आपका 0 और 1 के बीच में, ओके। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, लेट f इक्वल 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 be a function from z to z defined by fx is equal to ax plus b for some integer a and ab determine a and b। a और b का वैल्यू बताना है, ये मेरा फंक्शन डिफाइन है और fx is equal to ax plus b दिया गया है। तो देखो कुछ नहीं करना है, जैसे आपका ये बताइए कि यहाँ ये x का वैल्यू आप रखते हैं, y इक्वल होता है कि y इक्वल टू fx इक्वल टू x plus b, तो y इक्वल टू ax plus b लिख लो। ये बताओ ये मेरा x और y बताइए, ये मेरा x y है, अब कुछ नहीं करना है, x इसी जो मेरा रिलेशन दिया गया इसी में आप x के जगह पे 1 पुट करोगे, y की जगह पे 1, तो 1 और a x के जगह पे 1 प्लस b यानी 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस b। तो इसको आप इक्वेशन 2 कर सकते हो। इसी तरह इक्वेशन 1 में ये मेरा x है और ये क्या y है, तो आप पुट कीजिए, y की जगह पे 3 रखोगे और a into y की जगह पे 2, ये 2 और 3 रखिए प्लस b, तो आपका क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b, इसको इक्वेशन 3 कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस कर दीजिए, या 3 - 2 करो, 3 - 2 करेंगे तो 3 में से 1 निकलेगा 2 और 2 में से a निकलेगा a और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2 आएगा। अब यही आप क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 2 इन 2 में पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस b, तो 1 - 2 इज इक्वल टू b, तो -1 इज इक्वल टू b, तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -1, ओके। क्वेश्चन नंबर आप 9 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, let R be a relation from n to n defined by R is equal to AB such that AB belongs to n and A is equal to B square। एक मेरा रिलेशन डिफाइन है R is equal to AB such that
AB belongs N and A is equal to B square, are the following true? Number 1, AA belongs R for every R, A belongs N. ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स। ये बताओ R is equal to AB, so that AB belongs N and A is equal to B square. ये बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A और B में रिलेशन क्या है कि A का वैल्यू किसके इक्वल है, B के स्क्वायर। ये बताओ वही रिलेशन आप एग्जिस्ट कराओगे तो क्या ये जो A होगा, ये इसका वैल्यू ये A स्क्वायर इक्वल होगा क्या? कोई भी नंबर स्वयं का स्क्वायर इक्वल होगा क्या? केवल 1 पे देखो, जैसे मान लो 1 लोगे तो 1 is equal to 1 स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा। लेकिन अगर चूंकि A मेरा क्या है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में 2 भी आएगा तो 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर है पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसीलिए 1 पे तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर, 2 जो होगा 2 के स्क्वायर इक्वल होगा 3 के स्क्वायर इक्वल होगा नहीं। इसलिए मेरा रिलेशन क्या होगा, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं होगा। क्या होगा, फॉल्स। सेकंड देखिए इसका, सेकंड है AB belongs R. Second, AB belongs R implied, this imply BA belongs R. ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, पहले तो हमें ये दिखाना है, तो पहले बताओ AB belongs R, तो A और B में क्या रिलेशन है, A is equal to B square। इसका मतलब क्या है, दिस सिंपल A is equal to B square। तो क्या ये इंप्लाई करेगा क्या, ये क्या संभव है क्या, B is equal to A square। यदि A equal to B square है तो B is equal to A square भी पॉसिबल है। तो आप लिख सकते हैं कि BA belongs R, ये लिख सकते हो। लेकिन A equal to B square है तो B किसके इक्वल होगा, B रूट A के इक्वल होगा कि नहीं होगा। A equal to B square तो B is equal to रूट A square, रूट A आएगा। इसका मतलब कि A is equal to B square तो B does not is equal to A square, इसका मतलब BA does not belong R, यानी ये भी मेरा रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके। थर्ड आपका है AB belongs R, BC belongs R, so this implies AC belongs R। आपको बताना है कि AC belongs R होगा क्या। तो देखो AB belongs R, इसका मतलब क्या है, A is equal to B square। इसका मतलब क्या है, A is equal to B square। एंड BC belongs R का मतलब, इस यहाँ पे AB में क्या रिलेशन है, A का वैल्यू B के स्क्वायर के इक्वल है, इस तरह BC में क्या होगा, तो B का वैल्यू C के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें बताना है कि AC belongs R का मतलब कि A equal to C स्क्वायर होना चाहिए। यदि ये रिजल्ट आप ला देते हो तो प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, तो क्या करो, इसको 1 मान लो और इसको 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। AB is equal to B square C square, B से भी कैंसिल, तो A is equal to BC square। तो क्या लिखेंगे, दिस implies A does not is equal to C square, this implies AC does not belongs R। इसका मतलब ये भी रिजल्ट मेरा क्या होगा, फॉल्स, यानी तीनों ही रिजल्ट फॉल्स है। ओके। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 1 5 9 11 15 16, F is equal to 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, are the following true। A इक्वल मेरा क्या दिया गया है, 1 2 3 4, B इक्वल 1 5 9 11 15 16। यहाँ पे एक मेरा फंक्शन डिफाइन है, f इज इक्वल टू 1 5 2 9
3 1 4 5 2 11. F is a relation from A to B. पहला बताना है F a relation. F is relation from A to B, ये बताना है। तो F मेरा जो रिलेशन है वो F is a relation from A to B, ये रिलेशन है, ये मेरा रिलेशन है, क्योंकि आपका इसके जो एलिमेंट है A क्रॉस B के अंतर्गत आ रहे हैं, A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं? अरे 1 हमारा किससे है? 5 से, 2 मेरा किससे? 9 से, 3 मेरा 1 से, 4 5 से, 2 11 से। तो ये मेरा रिलेशन तो है, ये मेरा रिलेशन है। आप वेन डायग्राम बना सकते हो, ये आपका 1 2 3 4 और ये आपका 1 5 9 11 15 16। तो 1 आपका किससे रिलेटेड है? 5 से, 2 किससे रिलेटेड है? 9 से, 3 किससे रिलेटेड है? 1 से, और 4 किससे रिलेटेड है? 1 5 से, 2 9 से, 3 1 से, 4 आपका 4 आपका 5 से रिलेटेड है, और 2 जो है 11 से रिलेटेड है। तो ये मेरा दिया गया जो रिलेशन, F मेरा एक रिलेशन है। अब बताना F इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। सेकंड में बताना है F इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। F इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। इसके बाद आपको बताना है, ये बताओ ये F मेरा फंक्शन है? नहीं, क्योंकि 1 जो एलिमेंट है आपका 2 जो मेरा एलिमेंट है वो 9 और 11 से रिलेटेड है। फंक्शन का एक डेफिनेशन है कि डोमेन का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, यानी 2 मेरा 9 से रिलेटेड है, 2 11 से तो यूनिक नहीं हुआ, ठीक है? ये मेरा फंक्शन नहीं है, नो फंक्शन नहीं है, ओके? इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। लेट F be the subset of Z cross Z defined by F is equal to AB A plus B such that AB belongs Z, F function from Z to Z, justify your answer। कह रहा है कि ये मेरा दिया गया जो रिलेशन है ये आपका फंक्शन है कि नहीं, Z टू Z में हमारा ये फंक्शन है कि नहीं। तो देख लीजिए, आप क्या करेंगे कि आप A इक्वल टू 2 ले लो और B इक्वल टू 6 ले लो। ये बताओ यहाँ पे आप क्या करेंगे? फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि डोमेन का एवरी एलिमेंट कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि A इक्वल टू 2 और B इक्वल टू 6 ले रहा हूँ। यहाँ पे आप पुट कीजिए, यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ AB और A प्लस B है, क्योंकि ये मेरा x होता है और x y से रिलेटेड होता है। तो A की जगह पे 2 रखो और B की जगह 6, तो ये 2 और प्लस क्या होगा 6, तो ये आपका 12 आएगा और ये क्या आएगा 8। अब A इक्वल टू आप क्या करोगे -2 और B इक्वल टू -6 लो, तो पूरा इसी में रखेंगे AB और A प्लस B है, तो A का वैल्यू -2 और B का वैल्यू -6, यहाँ पे -2 -6, तो ये आपका 12 ये क्या आएगा -6। तो आप क्या देख रहे हो कि 12 जो है 12 आपका 8 से रिलेटेड है, और यहाँ पे +12 -8 से रिलेटेड है। तो आप देख रहे हैं कि डोमेन का एक ही एलिमेंट को डोमेन के 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, 8 और -8 से। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरा दिया गया जो रिलेशन F है, F इज नॉट ए फंक्शन।
या तो मेरा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। a इक्वल 9 10 11 12 13 and let f such that a tends to n be defined by fn. Fn is equal to the highest prime factor of n. Find the range of n. यहाँ पे जो मेरा फंक्शन डिफाइन है वो क्या है, fn is equal to the highest prime factor of n। यानी आपको करना क्या है, ये मेरा n है, यानी वो सेट a का ही एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे, F9 यहाँ पे करेंगे। तो देखो F9 के यहाँ पे क्या है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ये मतलब 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 into 3 है, तो 3 into 3 का हाईएस्ट मेरा प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है। इसी तरह आप 10 करोगे, ये बताओ 10 का फैक्टर करोगे तो 10 का फैक्टर क्या आएगा, 2 into 5। प्राइम फैक्टर से मतलब ठीक है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ये बताओ 10 का प्राइम फैक्टर 2 into 5 है, तो 2 और 5 का हाईएस्ट क्या है, 5, तो f10 क्या होगा, 5। इसी तरह आप f11 करोगे तो 11 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 11 ही होगा। तो यहाँ पे यानी इसका जो हाईएस्ट जो प्राइम फैक्टर होगा 11 होगा। इसके बाद f12 करो तो 12 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 into 2 into 3, तो इसमें हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 है। इसी तरह f13 करोगे तो 13 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, क्या आएगा, 13। तो इसका रेंज पूछा है, क्या पूछा है, रेंज। तो रेंज मेरा क्या आएगा, यानी 3 5 3, यहाँ भी 3 आएगा तो बार बार कितने, 3 5 11 30, यही मेरा क्या होगा, रेंज होगा। ओके, तो मैं अपने लेक्चर कहीं पे नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड शुरू करूंगा। ओके।